हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो आपका एग्जाम 3 मार्च को होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाला आपको बताने वाले हैं प्रश्न, जो आपको टाइप वाइज बताएंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना और गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है कैसे। 140 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का टेबल में 70 बार में जाएगा, फिर 2 का टेबल में 35 बार में जाएगा, फिर 5 के टेबल में 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7। इतना करने के बाद 140 लिखना है, जो उसका फैक्टर है उसको लिख दीजिएगा। और 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, इस टाइप से आपको बना के निकल जाना है। इस टाइप का जितना भी आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। जैसे आपका 156 का यहाँ पर क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से, 3825 का, इस टाइप का आपको सवालों को प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। दूसरा टाइप का देखिए सवाल, इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, इसकी जांच कीजिए। यहाँ देखिए, जांच करने वाले सवाल आता है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग HCF LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 2 का टेबल में 13 बार में लगाएंगे, 13 एकम 13, फिर 7 का टेबल में 13 7 91, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फैक्टर आया उसको यहाँ पर लिख देना पड़ता है। चलिए सर, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना। देखिए 26 का फैक्टर आया 2 गुने 13 गुना 1, 91 का आया 7 गुने 13 गुने 1। इसका देखिए पेयर बना, इसका पेयर बना, जिसका पेयर बनता है उसका एक ठो लिख देते हैं, तो हमारा HCF हो जाएगा। और 13 और 1 तो लिखेंगे, जो बच गया ये सब पार्ट को अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये हमारा LCM आ गया। अब जांच कैसे करना, तो जांच यहाँ करने के लिए क्या बोला गया, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुने LCM हो जाएगा। तो देखिए दो संख्या क्या था, 26 91 था, तो 26 91 हम लोग लिख दिए। और हमारा HCF LCM कितना है, 13 आया और 182 आया। तो दोनों को इस टाइप को गुना किए, इधर गुना किए, तो देखिए दोनों हमारा सेम आ गया। ये हम लोग को जांच करना था, दोनों सेम आएगा कि नहीं आएगा। ये दूसरा टाइप का सवाल था। तीसरा टाइप का सवाल देखिए क्या बोलेगा, जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, तो तीसरा टाइप का सवाल है, आपको 3 नंबर दे देगा, LCM HCM निकालना है। तो 12 15 21, तो 12 का फैक्टर करिएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 15 का फैक्टर करिएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। और 21 का फैक्टर करिएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फैक्टर हुआ है यहाँ पर तीनों हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, 3 नंबर का बना रहे हैं तो हम लोग 3 3 का पेयर लेंगे। देखिए हमारा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ, तो एगो इसका पेयर बना, एगो इसका पेयर बना। जिसका पेयर बनता है वो हमारा HCF हो जाता है। देखिए 3 और 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पर जो बच गया, जैसे 2 बच गया, अब यहाँ 2 बच गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 7 बच गया। तो LCM जब निकालते हैं तो बाकी सब लिख देते हैं, तो सभी का जो गुना करिएगा तो 420 आएगा। इस टाइप का देखिए 17 23 29, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब जाइए नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आपका एग्जाम में पूछता है। देखिए HCF आपको दिया रहेगा 306 57 का 9 है, और LCM आपको निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ना कि यही सवाल पूछ देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए आपको क्या बोला, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये फॉर्मूला है, जरूर याद रखना चाहिए। अब देखिए दो संख्या क्या, 306 657 हमारा संख्या है, और HCF इसका क्या दिया है, 9 दिया, लेकिन LCM हम लोग को नहीं दिया, तो LCM के LCM रहने देंगे। अब थोड़ा आप खुद सोचिए, LCM निकालना है तो 9 को हम लोग नीचे भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। 9 का टेबल में 306 कितना बार में कटेगा, 34 बार में। 34 को 6 57 से गुना करेंगे तो 22 33 8, ये हमारा क्या हो गया, LCM आ गया। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला में आप LCM भी निकाल सकते हैं। हो सके आपका एग्जाम में आपको LCM दिया है, HCF निकालना रहे तो वो भी आप निकाल लीजिएगा, सभी हो जाएगा काम। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल हम आपको बताएंगे इस टाइप का, अगर सीख जाइएगा तो √2 √3 √7 सभी निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको भी पता है √5 एक अपरिमेय संख्या, फिर भी इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या मान लिया तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। और सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो P और Q का HCF 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर √5Q, और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करिए तो P स्क्वायर हो जाएगा, √5Q का स्क्वायर। तो क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने में P का स्क्वायर कर देंगे, √5Q का स्क्वायर कर देंगे। तो P स्क्वायर का क्या होगा, P स्क्वायर हो जाएगा, √5Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा, √5 और गुना √5, तो √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, Q स्क्वायर का Q स्क्वायर हो गया। इतना तो बात हम लोग के समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो 5 जो गुना में, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का भागा में हो जाएगा। तो हाँ सर, P स्क्वायर बटा 5 बराबर Q स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं, जो यहाँ पर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब P स्क्वायर 5 से कटेगा तो P भी कटेगा। अब हम लोग को एक मानना पड़ता है, क्या मानेंगे, P बराबर हम लोग 5 के मान लिए। ठीक है,
हम लोग √5 वाला बनाएंगे तो 5 के मानेंगे, √3 वाला बनाएंगे तो 3 के मानेंगे। तो p बराबर हम लोग 5 के रखने पर, अब p बराबर 5 के कहाँ पे रखेंगे तो याद रखिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, p² 5q²। देखिए p को हम लोग क्या माने 5 के, तो 5 के का स्क्वायर कर दिए, 5q का 5q² का जैसे तैसे उतार दिए। अब देखिए 5 के स्क्वायर का क्या करेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 5q² हो जाएगा। 5 को नीचे भेजेंगे तो नीचे 5 भेज दिए तो 5 × 25, तो 5 के स्क्वायर बराबर q² यहाँ पर आ गया। अब फिर ये हमारा 5 गुना में तो भागम हो जाएगा, तो q² बटा 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, q² 5 से विभाजित है तो 5 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखने को मिला, p और जो q का जो अभाज्य गुणनखंड है, या जो भागा हो रहा है किससे हो रहा है 5 से हो रहा है। हम लोग क्या बोले थे, जो उसके HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तब हमारा सभाज्य संख्या हो गई। यहाँ तो 5 आ गया, उल्टा आ गया, क्योंकि हम लोग उल्टा माने हैं तो उल्टा ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे p और q दोनों 5 से विभाजित है, p और q किससे विभाजित है 5 से, होना चाहिए क्या 1 से। तो HCF हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इससे हमारी कल्पना गलत होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो इस टाइप का सवाल देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको एग्जाम में आता है, तो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मान लेना। अपरिमेय संख्या मान लेंगे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या पूर्णांक है, q ≠ 0। अब इसके बाद हम लोग देखिए 3 को नीचे भेज देंगे, इधर प्लस है तो माइनस में, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा q का q से q कटेगा तो p माइनस, और 1 × 3 3q, तो इतना हमारा आ जाएगा सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे तो 2q हो जाएगा। तो ये हमारा इतना तक सॉल्व करने के बाद हम लोग ये दिख रहा है कि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये p/q के फॉर्म में है, तो परिमेय संख्या, तो जिसके कारण दोनों बराबर में है तो इसके कारण क्या हो जाएगा √5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो इससे इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन हम क्या जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना हम लोग का सवाल हो गया। आप देखिए इस टाइप के सवाल सेम क्वेश्चन है, इसको परिमेय संख्या मानेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, p और q पूर्णांक है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सेम चीज़ वहाँ लिखेंगे √5 बराबर इतना। अब ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर। लिख दें यहाँ p/7 की एक परिमेय संख्या, इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हम कर सकते हैं कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप का हम लोग 6 + 2 √2 वाला भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब 2.1 में देखिए एक सवाल ये वाला पक्का एग्जाम में आता है, ग्राफ वाला सवाल आएगा, जरूर आएगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष में क्या शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, कोई भी कट हुआ नहीं हुआ, ये तो वाई अक्ष में कट हुआ, तो ये शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे सवाल देखिए सर, आगे सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष में कितना कट रहा है 1, तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस टाइप का यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा 1 2 3, तो 3 को निकल जाएगा। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों गुणनफल के बीच संबंध बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 8 और इसका आगे कुछ नहीं तो 1, 8 और 1 को एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फैक्टर करिएगा 2 × 8 2 × 4। अब इसका मतलब देखिए 8 हमको गुना करने से 8 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। -4x में +2x कर देंगे तो -2x हो जाएगा, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा। अब हम लोग x² का x² -2x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे -4x + 2x -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे ये दोनों में से x² और 4x में x को कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 2 4 Z। अब देखिए ये सब बराबर हो गया, इसको लिख देंगे, x + 2 बचा इसको लिख देंगे। अब इसके बराबर क्या करेंगे हम लोग 0 रख देंगे, दोनों बराबर 0 रखेंगे तो x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा। तो एक हमारा अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, ठीक है। अल्फा बीटा निकलना, इसको जांच भी करना है, तो एक बार शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को नॉर्मल जोड़ दीजिएगा तो हमारा 2 आएगा, और फॉर्मूला से भी देखना है -b/a, तो देखिए यहाँ भी 2 आ गया। इस टाइप से शून्यकों गुणनफल भी हमको करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए इस टाइप का सवाल भी आता है 4u² + 8u। इसमें हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे 4u, तो हमारा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ u बचेगा, 4 2 Z 2 बचेगा, तो 4u बराबर 0 कर देंगे, u + 2 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पर 0 आ गया, अरे वो -2 आ गया, अल्फा बीटा का मान हमारा आ गया, समझे। और इसमें क्या करेंगे, a बराबर हम लोग 4 मान लिए, b बराबर हम लोग 8 मान लिया, c कुछ नहीं है तो 0 हम लोग मान लिए। और शून्यकों को योगफल यहाँ पर हम लोग जांच कर लेंगे, देखिए जांच किए तो -2 - 2, और शून्यकों गुणनफल यहाँ जांच कर दिए तो हम लोग सेम आ गया।
उसके बाद देखिए एक सवाल ई स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 15 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, प्लस में माइनस में तो अल्फा आ जाएगा और वो बीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको भी जांच करना है, तो भैया जांच करनी है, दोनों सेम आ गया। यहाँ भी जांच किए, देखिए दोनों सेम आ गया। उसके बाद देखिए एक सवाल लास्ट सवाल है जो इसको ये शून्यकों का, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 1/4 क्या शून्यकों का योगफल है और -1 क्या शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या 1/4 था, तो 1/4 कर देंगे, एक्स कर दिए प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा क्या था -1, तो -1। अब इसका नीचे 4 को हटाना है, तो क्या करेंगे, पूरा को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा यहाँ पर, तो 1x हो जाएगा माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 1 जा 4, तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक